हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें वेरियस कैटेगरीज में गस्टेड एंड नॉन गस्टेड पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसमें इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में। कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेस्ट स्ट्रक्चर होने वाला है और क्या सिलेबस है इस जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लें इसका, तो 16 जून लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की और ऑनलाइन फ़ी सबमिट करने की। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अब थोड़े ही दिन रह चुके हैं इसके डेडलाइन आने को। तो अब चलते हैं यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का भी, कि क्या क्या वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। जैसे जैसे कि लेवल 4 का यहाँ पे पे स्केल है। 48 वैकेंसीज है। ओपन मेरिट में 23, एससी में 4, एसटी 1 में 4, एसटी 2 में 5, आरबीए में 5, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, एएलसी आईबी में 1 और 2 यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी में भी वैकेंसीज हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन मांगी गई है और साथ में 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कि इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है जो पहले नहीं था। पिछली बार जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसमें ये नोट नहीं था। इस बार ये नोट है कि जिसने भी बीसीए की हुई है कंप्यूटर, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, या या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, या बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर है, एप्लीकेशन है, तो वो आपको ये ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की या डिप्लोमा देने की। आप उसी बेसिस पे ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेबस में यहाँ पे लिखा गया था कि जो सिलेबस और टेस्ट स्ट्रक्चर एडवर्टाइजमेंट नंबर 49 जो 15/10/2020 को निकली थी, वही यहाँ पे भी इस बार वही फॉलो होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो चलिए हम उसी एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। तो ये रही एडवर्टाइजमेंट आपके सामने। एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सी है, ये 49। सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेस्ट स्ट्रक्चर में। कि टेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का। उसके बाद इंटरव्यू रहने वाला है 20 मार्क्स का। कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 80 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और 1 घंटा 20 मिनट में यहाँ पे कितने मार्क्स होंगे, 80 मार्क्स। और कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 80 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का क्या होगा, 1 मार्क होगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ये एक सही चीज़ है जो दोबारा यहाँ पे फॉलो हो रही है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ यहाँ पे देर विल बी नो कट ऑफ लिखा हुआ, या फिर पास मार्क्स, रिटन एग्जामिनेशन का कोई कट ऑफ नहीं होगा, कोई पास मार्क्स नहीं होगा। इंस्टेड कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू रेशो के हिसाब से, 5:1 के हिसाब से, यानी कि एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सिलेबस जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का उसका देख लेते हैं। सबसे पहले किस तरह का आपके सामने ब्रेक डाउन है मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज, वो भी देख लेते हैं। कि जनरल इंग्लिश में 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में 25 मार्क्स का है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स 15 मार्क्स का है, और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स की यहाँ पे आने वाली है। तो टोटल यहाँ पे कितने बन गए, ये 80 मार्क्स। उसके बाद अब ब्रेक डाउन करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सेक्शन वाइज जो सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 यानी कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। ग्रामर विद स्पेशल फोकस ऑन आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पंचुएशंस, एटेस्ट्रा। तो मतलब कि एक तरह से देख लीजिए इंग्लिश में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, डेट्स, पीपल, आइडियम्स और फ्रेजेस। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स डेट्स का मतलब यही हो गया कि कॉम्प्रिहेंसिव भी आ सकता है। तो देखा जाए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है जनरल इंग्लिश में, वो सब भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। जनरल नॉलेज में यहाँ पे करंट अफेयर लिखा हुआ है, स्टैटिक जीके के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स ही आएगा। कंप्यूटर में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे अबाउट कंप्यूटर सिस्टम्स के, तो नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम्स की, वो सभी इस सेक्शन को क्लियर करने के लिए। यानी कि कितने मार्क्स के सेक्शन, 15 मार्क्स की सेक्शन है ये। उसके बाद पार्ट 4 में कोड रिलेटेड चीज़ें, यानी कि कोड रिलेटेड चीज़ें, जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कि जो जो चीज़ें, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं कोर्ट में, वो सब पता होने चाहिए। तो ये आप जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है उसको उठा के दे सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो ये हमने कंप्लीट सिलेबस 15/10/2020 की जो नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से, जो टेस्ट स्ट्रक्चर था, जो सिलेबस था, वो हमने कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस किया, ताकि आप अब अपनी प्लानिंग कर सकते हैं किस हिसाब से आपने तैयारी करनी है और कौन कौन सा मटेरियल इसमें होना चाहिए।
तो ऐसे ही सेशन को लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।